गणेश जी, अब होगी नेत्र मिलाप की विधि, जिसमें वर और वधू एक दूसरे के नेत्रों में देखते हैं अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए। अब वरमाला विधि आरंभ कीजिए। ये कैसा अनिष्ट आभास हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है गणेश जी? ये कैसा पाश है, इसे कैसे नष्ट करेंगे? शांत कार्तिकेय, विधि के विधान में बाधा मत डालिए। विधि का विधान तो गणेश और रिद्धि सिद्धि का विवाह है महादेव, और कोई दुष्ट शक्ति उसमें बाधा बन रही है। इसका निदान तो करना ही होगा। सूर्यदेव, गणेश शुभता का बीज है, फल नहीं। और बीज को वृक्ष बनने के लिए धरा का दबाव और अंधकार सहना होता है। सूर्य का ताप और आंधी का वेग सहना होता है। और शुभता के अस्त्र को पहना होने के लिए अशुभता की भट्टी चाहिए। इस अशुभता को प्रकोप नहीं, रक्षा समझिए। यह आपदा नहीं है, अवसर है गणेश के लिए। विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि को संतुलन और सामर्थ्य की कसौटी पर उतरना होगा।
अपना उद्देश्य पूर्ण करने की योग्यता को सिद्ध करना होगा। गौरी नंदन से प्रथम पूज्य की यात्रा तो गणेश ने तय कर ली, किंतु विघ्नहर्ता की यात्रा अभी शेष है। गृहस्थ जीवन के कठिनाइयों का परीक्षण शेष है। अलौकिक संबंधों को अलौकिक बाधाओं का सामना करना होता है। ये परीक्षाएं गणेश को हर दोष से लड़ने में सक्षम करेंगी, उसे एक अष्टविनायक रूप देंगी, और ये 8 स्वरूप मार्ग में आने वाली हर दुविधा, हर बाधा और हर विघ्न का हरण करेंगे। सामने संकट है, आप कृपया मेरे पीछे रहिए। नहीं विनायक, हमारे लिए मैं आपको आहत नहीं होने दूंगी। हम इनकी शक्तियां हैं, इनकी दुर्बलता नहीं। हमें इनकी सहायता करनी होगी, शरणागति नहीं बनना। हमें साथ मिलकर प्रहार करना होगा। शुभता का धनुष और सिद्धि बुद्धि का बाण जब एक हो जाए तब बनता है मंगल का ब्रह्मास्त्र। ये 3 पवित्र धाराओं की त्रिवेणी है जो सब पवित्र कर देगी। त्रिशूल की 3 नोक, सबका अस्तित्व एक, साथ मिलकर वार करेंगे तो हर लक्ष्य संभव होगा। श्री गणेश जी की, श्री गणेश जी की, देवी रिद्धि सिद्धि की। देखा अग्निदेव, गणेश जी को देखकर प्रारंभ से ही शुभता का भान होता था, किंतु आज उनका तेज आपसे भी अधिक है। निसंदेह कुबेर जी, श्री गणेश और देवी रिद्धि सिद्धि का साथ इस संसार को हर एक संकट से मुक्त कर देगा। दीपक और बातियों का मिलन है, प्रकाश तो फैलेगा ही। नारायण नारायण। विवाह की विधि आरंभ करे ऋषि पराशर। अब इस विधि का प्रारंभ भी एक संकल्प से होगा। गणेश जी, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए।
परंतु क्या हुआ ऋषि पराशर? रुक क्यों गए? एक दुविधा है देवर्षि। कैसी दुविधा ऋषिवर? सब शुभ तो है। परमपिता, किसी भी शुभ कार्य का शंखनाद प्रथम पूज्य श्री गणेश के वंदन से होता है, परंतु आज जब विधि स्वयं उनके करकमलों से संपन्न हो रही है तो वंदन किसका होगा? बात तो उचित है। गणेश जी स्वयं ओम गणेशाय नमः करके स्वयं की पूजा आरंभ तो नहीं कर सकते। बड़ी ही जटिल समस्या है। किसका बंधन होगा? विवाह विधि आगे कैसे बढ़ेगी विवाह विधि आगे? माता और मार्गदर्शन की राशि एक ही है। इस उलझन को आप ही सुलझाइए माता। गणेश, हमारी यात्रा एक युग, एक जीवन, एक काल तक सीमित नहीं पुत्र। पार्वती का ये परिवार हर कल्प में रहा है और मैंने हर जीवन में घोर तप का ताप सहा है तुम्हें पुत्र के रूप में पाने के लिए, पुत्र रूप में पाने के लिए। क्या आपने तप किया, वर पाया? जो जगत माता है, भला उन्हें कौन वर दे सकता है? महागणपति, महागणपति, महागणपति। महागणपति, ये कौन है माता? समझाइए ना। कुछ सत्य सुनने से नहीं पुत्र, अनुभव करने से सामने आते हैं। महागणपति भी ऐसा ही सत्य है। तुम्हारी आने वाली अष्टविनायक की यात्रा में तुम ये सत्य के बारे में जानोगे, रिद्धि सिद्धि के साथ इसे समझोगे। और ये मात्र रहस्य नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध भी है। और उस दिन तुम समझ जाओगे, तुम्हारा लक्ष्य भी तुम ही हो और वहां तक पहुंचने का मार्ग भी तुम हो। किंतु रहस्य से प्रारब्ध पाने की यात्रा कैसे आरंभ होगी माता? वैसे ही जैसे हर संतान की यात्रा आरंभ होती है, माता की गोद से। गिरजा माता मंदिर में तुम्हें तुम्हारे परम सत्य का बोध होगा पुत्र। अब चिंतन छोड़ो, इस विधि के मंगल आरंभ के लिए महागणपति का ध्यान करो, वो जो हर सत्य से परे है, नियत और निराकार तत्व के स्रोत है। अवश्य माता। ओम महागणपतये नमः। ओम महागणपतये नमः। ओम महागणपतये नमः। मैंने सारे संसार की रचना की है, किंतु मेरी सबसे सुंदर रचना है मेरी मानस पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि। मैं आपके समक्ष ब्रह्मा नहीं हूं, एक पिता हूं। वो पिता जो पुत्रियों के दूर जाने से आहत है, किंतु जिसे श्री गणेश जैसा जमाता मिलने पर संतोष भी है। पिता की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि उसकी पुत्रियों को उसके अनुकूल वर मिले, जिसके नाम मात्र से ही विघ्न टल जाते हैं
उसे अपनी पुत्रियों का दायित्व सौंप कर मैं तो निश्चिंत हो गया हूं। मैं अपनी पुत्रियों का हाथ श्री गणेश आपको सौंपता हूं। मैं वचन देता हूँ ब्रह्मदेव कि आज से, इस क्षण से मैं रिद्धि और सिद्धि का दायित्व उठाऊंगा। उन्हें सुरक्षा और स्नेह ही नहीं, समानता का भी स्थान दूंगा। स्वीकार कीजिए। अब समय है पाणी ग्रहण संस्कार का। पाणी अर्थात हस्त, हाथ। हाथ शरीर का अंग है और दो हाथों के मिलने का तात्पर्य है एक चेतना का दूसरी चेतना से मिलना। दोनों चेतनाओं का एक होना ही इस विधि का लक्ष्य है। और स्पष्ट रूप से कहूं तो इस विधि का लक्ष्य है एक दूसरे का उत्तरदायित्व स्वीकारना, एक दूसरे के सुख और दुख को स्वीकार करना, एक दूसरे के संघर्ष में साथी बनना और एक दूसरे के विजयोत्सव में सहभागी होना। रिद्धि, सिद्धि, तुमने भले ही मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, परंतु सदैव ही मेरे मन से सींची गई हो। आज इस पानी ग्रहण संस्कार के साथ तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा जीवन सदा सदा के लिए गणेश जी के साथ जुड़ गया है। अब तुम सबका अस्तित्व भिन्न नहीं है, एक दूसरे से जुड़ गया है। आप तो करुणानिधि हैं। मेरी पुत्रियों से कभी कोई भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। माता, यदि मुझसे कोई भूल होती है तो मैं सुधारूंगा, समझाऊंगा, क्रोध नहीं करूंगा स्वयं पर। और यदि हमारा अस्तित्व एक ही है तो मैं इन पर क्रोध कैसे कर सकता हूँ? विश्वास कीजिए, हम सब मिलकर एक दूसरे का समर्थन करेंगे। गणेश, रिद्धि और सिद्धि का ये संबंध केवल प्रेम नहीं, ये शुद्धता का संकल्प है। मेरा आशीर्वाद है, कोई भी विघ्न इस बंधन को स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं अब पूर्णता सच हूँ। शिव परिवार के आनंद को भस्म कर असुरत्व के अंधकार को विस्तार देने के लिए धर्म के उत्सव पर गिरेगा मेरा प्रहार। संतुलन टूटेगा, दिशाएं कांपेंगी। अब घोषणा होती है, इस काल में, इस क्षण में राज करेगा सिंधु।